हर हर महादेव मित्रों, आज आप लोग शिव चर्चा कथा में भगवान भोलेनाथ का एक और रोचक कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे गंगा सागर स्नान का दर्शन कर रहे थे। तभी पार्वती जी बोलती हैं भगवान भोलेनाथ से कि जितना लोग जा रहे हैं गंगा सागर स्नान को, क्या सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा? भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि ना पार्वती, ये सभी को गंगा सागर स्नान करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होंगे, इसमें से कुछ ही लोगों को मोक्ष प्राप्त होंगे। इस पर शंका जताते हुए पार्वती जी बोलती हैं कि ऐसा क्यों नाथ? बोलते हैं कि इसका लीला देखना पड़ेगा आपको। पार्वती जी बड़ा व्याकुल होती हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमें लीला जरूर दिखाइए ताकि हमें भी पता चले कि मोक्ष किसे प्राप्त होगा और मोक्ष किसे नहीं प्राप्त होगा। इस पर भगवान भोलेनाथ पल भर में ही अपना शरीर बदल लेते हैं और एक भिखमंगा कोढ़िया का रूप धारण करते हैं। इस पर माँ पार्वती जी बड़ा अचंभा होते हैं, ये क्या नाथ, ये कौन सा लीला आप रच रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि लीला तो अभी शुरू होने वाला है देवी। इतना में ही पार्वती जी एक सुकुमारी, बहुत सुशील, बहुत सुंदर रूप धारण कर देते हैं। दोनों गंगा सागर जब पहुँचते हैं तो गंगा सागर के घाट पर भगवान भोलेनाथ एक जो गाड़ी होता है भिखमंगा का, उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लकड़ी का जो गाड़ी आप लोग भी देखे होंगे, उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और माता पार्वती को इशारा से कह देते हैं कि आप सब जितना लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये हमारे पति हैं, इनको स्नान करवा दीजिए, हमसे नहीं बन रहा है। माँ पार्वती जी सबको रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे पति हैं, हमसे बन नहीं रहा है, ये थोड़ा सहारा की आवश्यकता है। कई लोग आते हैं, कई अटपटंगे बात कर करके लोग चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप काय बूढ़ा के फेरा में पड़े हुए हैं, चलिए मेरे साथ, हम महल में रखेंगे। आप इतनी सुंदर कन्या और एक बताइए इस तरह के लाचार व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को तो लीला देखना था। पार्वती जी फिर रुक जाती हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, उन लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा हमको ना 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 ना, हमको टाइम ना है बाबा, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। उन लोग भी चले जाते हैं। कुछ झुंड और आ रहे थे, देखने में तो लग रहे थे अच्छे घराने से। जब उन लोग को भी बोला गया कि थोड़ा सा हमको सहारा दे, उन लोग और दूरी बना के चले गए। उतना में ही एक जवान लड़का आया, देखने में बहुत ही सुंदर था। प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह लड़का सहारा देगा, लेकिन माँ का रिक्वेस्ट करते ही वो लड़का बोलता है कि माता, आप पहले स्नान बाबा को हम करा देंगे, उसके बाद ही हम स्नान करेंगे। और वो बाबा को अपने कंधा पर लेकर और स्नान कराता है और कराकर फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंचा देता है और लड़का चला जाता है। इस पर भोलेनाथ बोलते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहाँ से और कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर बोलते हैं, हे देवी, ऐसे लोग ही वैकुंठ धाम को जाते हैं, ऐसे लोगों को ही मोक्ष प्राप्ति होता है। जो लोगों में श्रद्धा जगा होता है कि एक दूसरे का सेवा करने का, वैसे लोग ही वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और जो लोग सिर्फ दूसरे की गलती को ढूंढते हैं और दूसरे की बुराइयों को चुन चुन के बखान करते हैं, वैसे न वैकुंठ धाम को जाते हैं और न उन्हें मोक्ष प्राप्ति। वो ऐसे ही जन्म दर जन्म भटकते ही रहते हैं शांति के खोज में और उन्हें शांति नहीं मिलती। नमस्कार बंधु, आप लोग भी यथासंभव जैसे भी हो, जितना बन सके
लाचार को, गरीब को, निसहारा को सहारा दे। धन्यवाद। हर हर महादेव।